नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्ते सभी को। आज के इस स्त्रीलोक संभाषा के सत्र में आज हम बात करने वाले हैं महापैशाच घृत के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छी विकल्पना है या मेडिसिन है, जिसका उपयोग। आवाज आ रही है स्वाति जी मेरी? डॉक्टर स्वाति आवाज आ रहा है मेरा? कुसुम जी आवाज आ रहा है क्लियर? कुसुम जी ठीक है मैम। स्वाति आप सुन पा रही है ना ठीक से मुझे? आवाज आ रहा है क्लियर? ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाति जी जैसे आपने ये किया था उसी प्रकार से आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस महापैशाच घृत। और ये एक केस में हमने एमनोटिक फ्लूइड के बारे में अपने पूछा था ना कि कैसे करना है, तो इस एक केस में हमने इसका उपयोग बहुत अच्छे से किया और इसीलिए आज मैंने सोचा कि, और जैसे आपका भी ये था सजेशन था, तो चलिए आज बात करते हैं इस सभी दो प्रकार की व्याधियों में, यानी एमनोटिक फ्लूइड और आयुजिया। एमनोटिक फ्लूइड कम होना, एमनोटिक फ्लूइड ठीक से ना बनना, जिसके कारण बच्चे का पोषण ठीक से नहीं हो पाता है, इसको हम दूसरी भाषा में इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। ये एक अलग प्रकार की टर्मिनोलॉजी है और इसको हम हमारे टर्मिनोलॉजी में, आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में उपविष्टक गर्भ के नाम से बोल सकते हैं। उपविष्टक गर्भ यानी एक प्रकार से जिसमें कि गर्भ का विकास ठीक से नहीं होता है और इसीलिए इसका कारण है कि कभी कभी स्पॉटिंग के कारण है और यूट्रस की साइज भी बढ़ती हुई है और इसके कारण बच्चा जो होता है जितना विकास चाहिए उतना नहीं हो पाता। उष्ण मसालेदार भोजन के कारण इन सभी का जो एक संप्राप्ति बनती है और इसी संप्राप्ति के कारण जो एक डिस्चार्जेस शुरू हो जाते हैं। उपविष्टक गर्भ ये एक फीटल डिसऑर्डर है। उप यानी टू सिट और टू स्टे इन पोजिशन, मतलब वो एक ही जगह पे चिपक कर रहता है। फीटस वूम में एक लॉन्ग टाइम के लिए इसी पोजिशन में रहता है और इसीलिए फिर उसकी जो ग्रोथ होती है उतनी हो नहीं पाती है। न्यूट्रिशनल जो रस धातु है, आहार रस है, जो माँ के द्वारा लिया जाता है, वो यहाँ पर ठीक से उसका ये नहीं हो पाता है, यानी वहां बच्चे तक वो पहुंच नहीं पाता है। सो इंटरप्टाइल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ये एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी की, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी होती है और हमारे देश में भी कई जगह पर भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये माइल्ड, मॉडरेट और अलग अलग इसके ये मापक होते हैं।
इसी प्रकार से जैसे आपने पूछा था ओलिगोहाइड्रोमिया एक कॉम्प्लिकेशन है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी का, जो कि जहाँ पर जो ये फ्लूइड है, एमनोटिक फ्लूइड, ये एब्नॉर्मलिटी या इसका प्रमाण कम होता है, जिससे AFR जो होता है ये कम हो जाता है। सो ये जो फ्लूइड है बच्चे के विकास के लिए, पोषण के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये अगर कम पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं इसे माना जाता है, और वो है ये आयुर्वेद में उपविष्टक और नागोदर गर्भ विकार में इसको सम्मिलित किया गया। तो बिल्कुल इसीलिए इसमें फिर क्या होगा, जैसे मैंने IUGR में बताया कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी गर्भ स्पंदन यानी गर्भ का जो स्पंदन आना चाहिए वो ठीक से नहीं आता है, क्षीण स्पंदन, और जो जहाँ पे लाइकर जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है। आचार्य सुश्रुत ने इसमें क्षीर बस्ती का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। 8वें महीने के आसपास इस क्षीर बस्ती को हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ क्षीर बस्ती की बात आती है तो मुख्य रूप से अश्वगंधा, शतावरी, फलगुत, ये हमें सिद्ध करके इसका प्रयोग कर कर हम बस्ती अगर देते हैं तो बहुत ही, और बस्ती ही गर्भिणी परिचर्या का अविभाज्य घटक है। और यहाँ पर ओलिगोहाइड्रोमिनियाज यानी जलीय महाभूत की कमी, तो शतावरी जो मधुर रस वाली है, मधुर विपाक वाली है, शीत गुण वाली है, जलीय तत्व वाली है। अश्वगंधा वो भी जीवन देने वाला है, और फलग्रुप भी इसी प्रकार से फल देने वाला है। तो फलग्रुप को हम लोग वैसे भी गर्भिणी अवस्था में संपूर्ण तरीके से इसको चला सकते हैं। ये आप बस्ते के रूप में दे सकते हैं। मैं एक एक प्लान आपको बता रही हूँ कि पहले इसमें देखिए ना, ये जो पानी कम हो गया है तो आमतौर पर क्या हमें लगता है कि हम लोग पानी की मात्रा को बढ़ा, यस, अब पानी की मात्रा को जरूर बढ़ा दीजिएगा। ये मैनेजमेंट जब भी हम इसमें करते हैं तो मुख्य रूप से हमारा फोकस विश्रांति, सबसे पहले पेशेंट को ना विश्रांति, सबसे पहले विश्रांति, यानी एकदम टोटली बेड रेस्ट, टोटल बेड रेस्ट। उसके बिना वो ठीक से ये नहीं होगा, बच्चा सर्वाइव नहीं होगा। तो आप टोटल बेड रेस्ट, रेस्ट इंक्रीज करें, फ्लूइड इनटेक बढ़ाए, जनरल मैनेजमेंट, आप प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यानी जैसे खान पान के जो ये होंगे उसके साथ हमें इन सभी चीजों को बढ़ाना होगा। जीवनीय, ब्रूहणीय, मधुर, स्निग्ध, सारा वातहर, बल्य, दूध, घी, मक्खन, ये सारा उसमें हम जरूर देंगे डेली। इसमें आहार जो बनेगा गर्भिणी के लिए ये शाली से, दूध से बनेगा। गर्भिणी को कम से कम दिन में एक बार जो पतली वाली मूंग, जो पेया विलेपी हम लोग बनाते हैं वो मूंग की दाल की, या अलग अलग जो दालें आती है उसका खीर बनाइए। ये सारा जो होगा वो पोषण देगा, मधुर रस का है तो पोषण भी होगा, जीवन भी अच्छा रहेगा उसका। ये ब्रुहणीय गण सिद्ध क्षीरबस्ती, क्षीरपान दोनों करना है। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि अश्वगंधा और शतावरी इनका और फलगुत ऐड करके आप क्षीरबस्ती दे सकती है। क्षीरबस्ती इसीलिए कि दूध ये जीवनीय है और ये सारे द्रव्य भी जीवन धन के हैं। इसी प्रकार से अश्वगंधा, शतावरी, एक की मधु का आप क्षीरपाक भी बनवा सकते हैं। दिन में 2 बार एक क्षीरपाक आप उसको औटा कर जरूर दीजिएगा, ये बेहद अच्छी चिकित्सा है। यष्टि मधु रसायन बल्ल गर्भ पोषण करता है, वात का शमन करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी माना गया है। शतावरी हम जानते हैं, इसमें आप विदारी कंद भी ऐड कर सकते हो, जो गृहणी गंध का है विदारी कंद, मधु रस का है, मधुर विपाक का है, वात शमन करता है, तो ये आप ऐड कर सकते हो। अश्वगंधा, शतावरी, विदारी कंद, एक आप इसमें ना काश्मीरी करके जो आते हैं ना वो भी दीजिएगा, बल्ले ब्रूहणीय रसायन भी है ये भी आप इसमें ऐड करके उसका आप शिरपा कल्पना से उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पेशेंट को रस वह स्त्रोतस पर काम करने के लिए लघु मालिनी वसंत रस 250 मिलीग्राम बीडी 1 महीने तक कंटिन्यू दीजिएगा। अभी आपके पेशेंट कौन सी महीने में है वो भी देखिएगा। अगर वो 7वें महीने के आगे है यानी 9वें महीने में है तो बहुत रिजल्ट हमारे 100% श्योर होते हैं, मतलब अच्छे से हम इसको केयर कर सकते हैं। थोड़ा 5वें 6वें महीने से ही अगर पानी कम हो रहा है ऐसा ये है तो थोड़ा दोनों के लिए टेक केयर करना पड़ेगा। इसमें बहुत ये रहेगा, चैलेंज रहेंगे कि आप उसको पूरे आगे के 4-5 महीने इसको आपको ये करना है।
इसमें और एक अलग अलग प्रकार की बस्ती का उपयोग किया जा सकता है। यष्टिमधु, गोखचूर, ये दोनों देख हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि वैसोडाइलेशन बहुत अच्छे से करते हैं। अगर जैसे कभी कभी पेशेंट हाइपर है, उसका स्वभाव मानसिक भाव या हाइपरटेंशन की शिकार है वो, तो ऐसे केसेस में या जिसमें हमारा उद्देश्य यही रहेगा ना कि रक्त धातु की पूर्ति हो, रक्त का प्रमाण बढ़े, फिटर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो, तो यहाँ ये अष्टमधु और गोक्षुर ये दोनों द्रव्य बहुत अच्छे से ये फिटल ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं। तो इसके सिद्धक क्षीर बस्ती देते हैं। तो ये एक अपान क्षेत्र पर कार्य होगा, अपान क्षेत्र पर कार्य होगा यानी गर्भाशय पर कार्य होगा। और इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। अष्टमधुवोक्षु की क्षीरपाक जो है ये आप बना लीजिएगा 100 ml की मात्रा में, और डेली 8 दिन कंटिन्यू लीजिएगा। आप इसी क्षीरपाक को ओरल भी दे सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया। इसमें जरूर गुक्षुर ऐड करेगा। गुक्षुर जो है सूजन कम करेगा और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखेगा। अष्टमधु गोक्षुर क्षीरपाक ये मूत्रल, क्लेदहर, रसायन, धातुवर्धन के रूप में काम करता है और फीटल ग्रोथ को इंप्रूव करता है। इसी प्रकार से गृहिणी गण के सारे द्रव्यों का उपयोग करके आप क्षीरपाक या उससे बनी चूर्ण का आप दूध के साथ सेवन, इसके बनी क्षीर बस्ती, दोनों बस्ती भी लीजिएगा और पान भी कर लेगा, दोनों का अच्छा रहेगा रिजल्ट। दोनों देते हैं तो मेडिकेटेड क्षीर अगर यूज करते हो तो ये बेहद मतलब सिंपल तरीका है, बट अच्छा काम करता है क्षीरपान। इसमें अगर पेशेंट को ये क्षीर बस्ती नहीं ठीक लग रही है, गुद बस्ती यानी जो हम लोग इस प्रकार से दे रहे हैं, तो आप मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं। शतावरी तेल की मात्रा बस्ती दीजिएगा और इसी प्रकार के क्षीर पर आप कंटिन्यू चलाइए चलाइए। जो भी आपको अवेलेबल ड्रग्स है, शतावरी हो, अश्वगंधा हो, जो भी है, ये सुख प्रसव भी करवाते हैं। ये मधुर रस वाली जो औषधियां है ना, ये बहुत अच्छे से सुख प्रसव में भी मदद करते हैं। और ये मात्रा बस्ती हम लोग जो दे रहे हैं, ये तो प्रिजर्व करेगी, वातक क्षेत्र पर कार्य भी करेगी और आगे बच्चे के नॉर्मल डिलीवरी होने भी मदद करती है। इसी उद्देश्य के साथ तो बस्ती का उपयोग गर्भावस्था में किया जाता है, सुख प्रसूति के रूप में ही हम लोग कर सकते हैं। बाकी आप सिस्टमिक ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनेशन पेशेंट्स के करवाते रहिएगा। कोई इसमें ये नहीं है, लाइक बीपी मॉनिटर करिएगा उसकी, सारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सिस्टमिक रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, फीटल हार्ट रेट, सब कुछ एफएचएस, सब कुछ आप ऑब्जर्व करते रहिएगा। और इसी के साथ साथ पेशेंट की बीच बीच में सोनोग्राफी करके देखिएगा फिश पे जो फिटनेस स्टेबल है क्या, फ्लूइड मात्रा बढ़ रही है क्या। आपको मैं बिल्कुल बताती हूँ 100% कि आप चिरपाक शुरू कर देते हैं तो 10 दिन के बाद जरूर आपके इस एमनोटिक फ्लूइड में बदलाव आएगा। अब बाकी जो सारी नारियल पानी से लेकर जूस, फ्रूट जूस, ये वो छाछ देना, ये वो सारा कुछ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें जलीय महाभूत को बढ़ाना है, तो आप जलीय वनस्पतियों का भी उपयोग कर सकती है। इसके कारण का विचार करेंगे तो वात प्रकोप ही कारण है, स्ट्रेस फैक्टर है, कभी कभी बिना कुछ कारण के भी हो जाता है। जो लाइक जर्नी करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, वर्किंग वुमन है, मेंटली कुछ अगर आघात हो जाता है या मेंटली ये ज्यादा ये होते तो उसमें भी ये हो सकता है। इसमें केस में हमने वचा ग्रुप के साथ उपयोग किया था महापैशाचिक घृत का। ये एक्चुअली घृत जो है ये बुद्धिवर्धक माना गया है, महापैशाचिक घृत। तो ये बिल्कुल साइकोटिक डिसऑर्डर्स में काम अच्छा करता है। इसमें जो सारे द्रव्य है ये मन के ऊपर कार्य करने वाले हैं, मन की चिंता और ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करते हैं। तो इस प्रकार से ये महापैशाचिक घृत ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस को सुधार देता है। यानी जो भी स्ट्रेस, चिंता, नींद नहीं आ रही है और कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है, ये बच्चों में भी काफी यूज करते हैं। बट कुछ केसेस में हमने इसका उपयोग ये इस प्रकार के आयुजिया और जहाँ पे पानी की मात्रा कम हो गई है एमनोटिक फ्लूइड की, वहां पे किया था। एक्चुअली महापैशाचिक घृत ये एक ज्वर की चिकित्सा है। क्लासिकली ये टेक्स्ट में जो दिया गया है रेफरेंस, ये ज्वर की चिकित्सा में दिया गया है। और फिर ग्रह बाधा में, जिसका नाम ही है महापैशाचिक, तो ग्रह बाधा में जिस प्रकार से भी पेशेंट मेंटली कंफ्यूज रहता है, इसका ध्यान नहीं लगता है या अलग अलग लक्षण मिलते हैं ना, मुख्य रूप से मानसिक ही लक्षण होते हैं। तो ऐसे सभी में आप उन्माद हो, अपस्मार हो, बुद्धि अगर विभ्रम हो गया है,
उस सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो बनता है इसमें डाले गए हैं अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स महावैशाची घृत में, वो है जयंती, चोरक, वीर, तायमान, वचा, मरकटी, केशी, हरितकी, शतावरी, रासना, वराही कंद, ब्राह्मी डाली गई है, स्थिरा वनस्पति यानी सारीवा डाली गई है, और इस प्रकार के सभी वनस्पतियों को लेकर ये बना है। इसमें जो केशी, पूतना, जटिल, ये जो है ना, ये ब्रेन पावर को एनहांस करते हैं, और जो आक्षेप है, सीधर्स है, वर्टिगो है, उनके लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। सो ब्रेन फंक्शन एक चैलेंज है आज के जमाने में। कई बार आज हम लोग देखते हैं ना, युवा अवस्था में भी एक टर्म आजकल यूज की जाती है, ब्रेन फॉग, यानी एक डिसीजन मेकिंग पावर जो है मनुष्य का वो कम हो रहा है, कंफ्यूज्ड, कुछ कारण नहीं होता है, बट फिर भी आजकल बड़े अच्छे अच्छे घर के बच्चों में भी ये एक ब्रेन फॉग यानी डिसीजन पावर उनका ठीक नहीं होता है, या कहीं ना कहीं वो ठीक से उनका फोकस नहीं होता है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, करियर कर रहे हैं, तो उस पर भी उनका फोकस नहीं हो पाता है। इस प्रकार की समस्या आज हम लोगों को बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही मामले में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये सारे द्रव्य जो इसमें डाले गए हैं, इसी मेमोरी पावर, त्रायमानी मेमोरी पावर को अच्छा है, ऑटिज्म वगैरह में काफी अच्छा काम करता है। इसमें जो चोरक नाम का द्रव्य डाला गया है, ये भी हार्मोनल बैलेंस को इंप्रूव करता है। ब्राह्मी भी इसी प्रकार से ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करती है। वराही कंद भी वजन बढ़ाने में मदद करता है। इसमें जो गुगुल भी है, जो कि मेमोरी लॉस पर अच्छा काम करता है, नर्व पर काम करता है। इसमें जो सारीवा डाली गई है, तीनों दोनों पर काम करती है। और गायकंदी, ये सबसे पावरफुल ब्रेन टॉनिक है। बस इस प्रकार से हम लोग जैसे घृत बनाते हैं, उसी प्रकार से कल्क बनाकर इसको सिद्ध किया जाता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, नर्वस टॉनिक के रूप में सूजन कम करेगा, और ये सूथिंग और काल्मिंग है, यानी एकदम मानसिक शांति। पेशेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं एमनोटिक फ्लूइड वाले पेशेंट में हम वात को अगर मानते तो वात यानी फिर से आ गया रजोगुण, स्ट्रेस फैक्टर। इसीलिए मैंने ये आपको आज नया, मतलब केवल ये ना ट्रीटमेंट तो ठीक है, हम लोग फलग्रुत है हमारे पास, और गर्भपाल रस है, गर्भ विनोद रस है, और एक शिल्पा कल्पनाएं है, मात्रा बस्ती हम लोग बला तेल की दे सकते हैं, बला 101 का उपयोग किया जा सकता है, ये सारा कुछ है। बट इसी के साथ साथ मैंने ये खास रूप से बताया, कई बार गर्भिणी अवस्था में पेशेंट बहुत ही ज्यादा एक फोबियाटिक कंडीशन में भी होता है, डर रहता है, डिप्रेशन होता है, कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, तो इसमें आप इसका उपयोग कर सकते हो। ये आप इस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। सो ये मैंने मेरी तरफ से बताया है, और आप जैसे मैंने बताया कि इन सभी केसेस में आपको फिर फलग्रुत, जीवनीय, गृहणीय, सभी लघु मालिनी वसंत आप ज्यादा अच्छा काम करेगा। सुवर्ण मालिनी वसंत भी आप दे सकते हो। इसमें गृहणीय, गण सिद्ध, क्षीर बस्ती और क्षीरपान, ये इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आप लोग भी बताइए कि आप क्या क्या यूज करते हैं। इसमें काफी सारे जो फॉर्मुलेशंस है वो जलीय तत्व वाले ही है। इवन आप ना विदारी कंद भी यूज कर सकते हो, विदारी कंद का घृत बनाकर भी दिया जा सकता है सिद्ध। बोलिए मैम, नमस्ते सभी को। रसायन चिकित्सा इसमें अच्छी है, धातुवर्धन रसायन। मासानुमासिक गर्भिणी परिचर्या का भी पालन करिए, वो भी काफी सुंदर रहेगा। मासानुमासिक परिचर्या वो तो करनी ही है आपको। उसमें भी गोक्षुर सिद्ध वगैरह बताया ना, चावल पकाकर देना, खीर बनाना वगैरह वगैरह। बोलिए। गुरुप्रीत जी बोलिए मैम। कोकोनट वाटर, यस मैम, देना ही। कुसुम जी नमस्ते, आप बहुत दिनों के बाद आई है। यस डॉक्टर मैम, कुसुम गुड इवनिंग मैम। कहाँ पे, मेरी कहाँ है? मेरी कैंप में ड्यूटी थी मैम 10 दिन से, मतलब तो ऐसा हो गया, वो 6 बजे तक मतलब चलता था, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाई थी। और अच्छा फिर घर के निकलना होता था, तो इस वजह से। मैम एक मैं पूछ रही थी, जो
जैसे आपने बताया लघु मालिनी और लघु मालिनी बसंत और मतलब स्वर्ण, तो ये इनको मतलब कैसे, मतलब किस जैसे पेशेंट में मतलब कब देना है, कौन से को मतलब ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्या है ना कि हेलो मैम, आपकी वॉइस ना इंटरप्ट हो रही है बहुत ही। हेलो। हेलो मैम, आपकी वॉइस बहुत इंटरप्ट हो रही है शायद मुझे। आवाज नहीं आ रही है ना मैम की? जी मैम, आवाज नहीं आ रही थी। मेरे पास पेशेंट आई थी मैम, अभी 2-3 दिन पहले ही आई थी वो पेशेंट। 7 मंथ या फिर 8 मंथ था, और उसको लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा था। और इसके अलावा है ना, उसका AFI जो था, सोनोग्राफी करा कर आई थी वो। तो AFI केवल 3 था। बस मैंने ट्रीटमेंट तो दिया, पर वो क्योंकि बहुत सीवियर कंडीशन में ही थी ना, तो नेक्स्ट डे उसकी डिलीवरी हो गई। हेलो। हेलो स्वाति जी, शायद मैम की आवाज नहीं आ पा रही है। जी जी जी, मैं मैम की आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये पॉइंट निकाला कि जब तक मैम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तब तक बात कर लिया जाए। अच्छा अच्छा। हाँ। जी। तो इसलिए फिर मैंने ही मैम को बोला था कि इस पर भी अपन थोड़ा सा आप बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसे हाँ कंडीशंस में पेशेंट आते हैं अपने पास में। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं मैम। जी और वो क्षीर पाक वाला भी मतलब आपने दिया है क्या? ऐसा वो जो मैम अभी बता रही थी, मैंने मतलब किसी को दिया मैम, नहीं है। मैंने क्षीर पाक तो नहीं दिया है, पर मैंने है ना, अगर स्टार्टिंग से चलते हैं तो फिर AFI का मतलब कम होने का प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं इसमें शतावरी चलाती हूँ, शतावरी स्टार्टिंग से ही चलाती हूँ, शतावरी ANC को। मतलब चूर्ण या फिर किस पाउडर, फॉर्म में? ग्रेनुल फॉर्म में दूध के साथ में। अच्छा हाँ हाँ अच्छा। बोलिए, अभी बोलिए, सभी लोग बोलिए। यस। जी मैम। हाँ बोलिए, जी वो मैम। क्या लैपटॉप का प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है, बोलिए, जी जी। मैं सुन रही हूँ, बोलिए। जी मैम, वही कह रही हूँ मैं कि अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही पेशेंट को एक शतावरी चलाते हैं ना दूध के साथ में, तो ये हम्म। एमनियोटिक फ्लूइड कम होने का प्रॉब्लम आता ही नहीं है, पहली बात तो। यस यस, बिल्कुल जी करेक्ट। जी। यस। और गर्भ जो हमारे यहाँ, आप लोग पता नहीं आप लोग यूज करते हैं क्या, बट हमारे यहाँ पे मासानुमासिक जो काढ़े यूज होते हैं ना, उससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है। हाँ जी मासा। जी जी जी। जी मैम, मैं यस। उसकी जगह पे ये गर्भ 9 कंपनी का आता है, एक गर्भ 9, तो वो हाँ गर्भ 9 यूज करती हूँ मैम, उसके भी अच्छे रिजल्ट है। ठीक है ना, कोई बात गर्भपाल नहीं। रस करके आता है, वो भी यूज कर लेते हैं जहाँ जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गर्भपाल गर्भ। रस तो अच्छा ही है मैम। गर्भपाल, गर्भ विनोद और फलग्रुत का आप पान करवा सकते, मतलब जो गर्भ पोषण के दृष्टिकोण से जो यूज करते हैं ना हम लोग, गर्भिणी अवस्था, गर्भिणी परिचर्या में जो बताया गया है, अगर गर्भिणी परिचर्या ठीक से पालन करे तो ये नौबत नहीं आती। और जी मुख्य रूप जी से मैम, एग्जैक्टली। इमोशनल बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली सपोर्ट, इमोशनल बैकअप। नहीं तो
आजकल की महिला वर्किंग होती है, ट्रैवलिंग ज्यादा होता है, फिर बस से आना और ट्रैवलिंग या स्ट्रेस फैक्टर है, कभी कभी फैमिली इश्यूज अगर होते तो भी इसके कारण भी चिंता का परिणाम वात प्रकोप और कहीं ना कहीं ये हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि गर्भिणी स्त्री की मानसिक स्थिति को संभालना घर वालों का ये काम बनता है। जी और मैम। उसको खुद को भी ये मतलब देखकर आजकल तो ऐसे लड़कियां चॉइस करती कि मैं भी प्रिपेयर नहीं हूँ, तो वो तो होता ही है आजकल भी, बट कई बार ऐसे भी होता है ना कि अनवांटेड टाइप की अगर प्रेगनेंसी हो तो कई बार फिर ये होता है। यहाँ हम लोग जिस एरिया में, वहां तो अनवांटेड ही होती है मैम। कोई प्लानिंग नहीं होती है, अपने आप होते हैं। हाँ, बट एजुकेटेड जो फैमिलीज है उसमें तो लाइक लड़कियां आजकल सोचती है ना, वो बोलती नहीं नहीं सोचते अभी हैं थोड़ा सा मेंटली। वेट करेंगे, 2-3 साल अभी एंजॉय करेंगे एंजॉय करेंगे, चलता है। यस मैम, ऐसे ही जी लगता जी है ठीक। कि अभी प्रिपेयर नहीं है, मेंटली प्रिपेयर नहीं है मतलब। और हाँ वो ये सही भी है, मेंटली और ये प्रिपेयर होना। करियर का भी बहुत है ना, आजकल के जनरेशन में करियर ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक रहता है। यस मैम। मैम बोलिए मैम। कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको ना मतलब नॉर्मल ऐसे वो जो स्ट्रेस लेवल की बात, जैसे कंसीव होने के लिए नॉर्मल रिपोर्ट्स होगी, फिर भी वो मतलब ऐसे बोल रहे हैं हम ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम। मतलब वो अलग ही लेवल का होता है मैम, बस उसकी काउंसलिंग ही बहुत। तो और अच्छा, बहुत। उसके साथ जो जो कोई आएगी ना, वो बोले हम्म ऐसे कैसे नहीं हो रहा, हम्म। हमारे तो ऐसे हो गए। मतलब अब उनको ये समझाओ कि यार ये इसका खेल सारा ना मतलब ब्रेन से रिलेटेड है, आप इतना स्ट्रेस लेके करोगे, हमारे तो ऐसे हो गया था, हम तो ऐसे कर नहीं लेते थे, देखिए अब वही पता ना, 100 मनुष्य गर्भ कर, हाँ देखिए ये फॉर्मेलिटी नहीं है, दोनों पति पत्नी नहीं। का रिश्ता फॉर्मेलिटी नहीं है। तो उसमें वो भावना अगर नहीं है तो इसका परिणाम गर्भ विघात कर भाव बताया गया है ना, ये दुख आज ही मेरे को एक मतलब हाँ लेडी अपनी बेटी के बारे में बोली कि इनकी हाँ शादी को 4 साल हो गए, क्योंकि इन लोगों ने मतलब कोई प्रिकॉशन यूज किया, इसलिए अब इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। और हाँ ना अब ये बोल रहे हैं हो नहीं रहे हैं, और वो लड़की मतलब एकदम स्ट्रेस में है, तो मतलब इस तरह की चीजें। तो अब उनको ये बताओ, ये बताना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें इसका बहुत रोल है, क्या हम्म। सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, आप इनको डराओ इस मैम तरह ये से। ना एक्चुअली प्री कंसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कंसेप्शन तो हो जाएगा, बट पहले प्री कंसेप्शन अच्छे से करो। गर्भ संस्कार में मैं वही सिखाती थी, मैंने गर्भ संस्कार का क्लास चलाया था कुछ 1 साल तक। तो उसमें हम लोगों ने वही मतलब पॉइंट मेरा वही था कि आप पहले प्री कंसेप्शन पर फोकस करो। ओके मैम। अच्छा मैम, गर्भ संस्कार की भी क्लासेस होती थी क्या? मेरे को मतलब नहीं मिल सकती। हाँ बहुत अच्छे से संपदा जी ने की है शायद, गुरुप्रीत जी मैम बोलिए, शुभ्रा जी, संपदा जी मैम बोलिए, आपने बहुत दिनों से कुछ बोला नहीं। आपका भी अनुभव, मैडम की काफी अच्छी प्रैक्टिस है महाराष्ट्र में, सांगली में है मैडम, अभी अच्छे से आयुर्वेद कर लेती है, बस्ती वगैरह धड़ाधड़ देती है। संपदा जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ ये बोलिए बोलिए। थोड़ी वो प्लीज स्टार्ट है। अच्छा ओपीडी आहे का, बर बर, ओके वेरी गुड। चलिए ओपीडी है तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई चलो, आप बोले नहीं तो कोई बात नहीं, ओपीडी चलनी चलनी चाहिए। हाँ, वो करते करते सुनती हूँ आपको। हम्म, ठीक है मैम, क्लियर हो गया स्वाति जी आपका पॉइंट, कि देखिए इसमें ना फोकस यही रहेगा मैम, बेड रेस्ट, मेंटल रेस्ट, फिजिकल रेस्ट, और पूरा अच्छे से पोषण, पोषण एंड पोषण। ओके स्वाति जी। जी जी मैम। जी मैम। यस मैम बोलिए, और कोई? मैम थोड़ा सा उसका लिटरेचर मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, मैं बाहर हूँ, मेरे पास लिखित में नहीं है कुछ। हाँ ठीक है, जो आप, हाँ जी, आपने जो बोला ना, वो थोड़ा सा अगर टाइप करके उसमें अपने ग्रुप में डाल देंगे तो। ठीक है मैं डाल देती हूँ, काफी कुछ। और मैम खजूर मंथ,
और बाकी जो ये आते हैं ना सारे दूध में डालकर पीने वाले सारे जो भी है, आप केसर है, बादाम पाउडर है, जेस्टमत का चूर्ण है, शतावरी ग्रैन्यूल्स है, ऐसे सारे इस पर भी फोकस करिएगा। आंवला, आंवला का भी कुछ, आंवला कैंडी वगैरह ये भी आप दे सकते हैं। माँ को, गर्भिणी स्त्री को ज्यादा से ज्यादा पतला खाना, मतलब आप खाने को भी जो नॉर्मल दे रहे हैं ना, तो वो भी कुछ पतला वाला बनाकर उसको, ऐसे खीर टाइप वाला। दाल चावल भी आप खिचड़ी पतली बनाकर दो, ऐसे मतलब ड्राई चीजों से, रुक्ष वात प्रकोप चीजों से दूर रखो उसको। जितना ज्यादा मधुर, शीत, जीवनीय, और आप हल्के से ना थोड़ा सा तेल भी लगवा सकते हैं नहाने के पहले उसको। ऐसे पूरी अच्छे से केयर करेंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट इसमें मिल जाते हैं। मैम शास्त्रों बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। शास्त्रोक्त भी चावल का बहुत महत्व है ना? है तो है, बहुत है। हर महीने में अब गर्भिणी परिचर्या मेरे पास है शायद लिटरेचर, मैंने जो क्लास का मेरे नोट्स है उसमें से मैं निकाल कर आपको पूरी हर माह की जो ये है ना वो निकालती हूँ, कल कल वगैरह देती थी। जी जी मैम उसमें जी। सारा खान पान दिया हुआ है कि गर्भिणी अवस्था में क्या खान पान होना चाहिए। तो उसमें खास करके खीर और इसका ज्यादा उल्लेख है, षष्टिक शाली चावल का, खीर का, जी गेहूं मैम। का, इनका काफी ये है, फोकस उस पर ज्यादा किया वाला है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके कुसुम जी, आप ग्रुप पर भी कुछ ना कुछ डालते रहिएगा, क्योंकि क्या होता है ना आजकल टाइम बड़ा ये होता है, तो ग्रुप पर इतना कुछ लिख नहीं पाते पहले ओके तो। मैम। मैम वो मेरी क्षार सूत्र वो कैंप चल रहे थे, उसमें अच्छा ड्यूटी लगा दी थी, तो वो पूरा टाइम ऐसे कंज्यूम कर लेते, पूरा 6 बजे तक तो मतलब वहां से वाइंड अप होता था। तो मैं खुद सोच ठीक है, रही थी, कोई बात, मैंने टॉपिक बोला और वो भी डिस्कस हुआ, मैं देख नहीं पाई। ठीक है कोई बात नहीं, होता है मैम, सभी हम लोग वर्किंग है ना, तो हमारे साथ थोड़ा होता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके ओके।